हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज ठीक है? हरि बोल। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज ठीक है। हाँ, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशे तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुजी अधिकारी इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। तो हम शुरू करते हैं। बड़े भाग्य की बात है कि आप सब लोग इस परिवार के अंदर जुड़ रहे हैं। जुड़ तो गए ही हैं, लेकिन वो समय बहुत नजदीक आ गया है कि गुरु इस परंपरा से जब आपको जोड़ेंगे, ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है। तो हम गुरु महाराज की जो बुक है पढ़ रहे हैं कि गुरु शिष्य और दीक्षा, अध्याय 12, जिसका नाम है गुरु त्याग। जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है ना, गुरु का त्याग करना। तो शिष्य को ऐसी कामना करनी चाहिए कभी उसके जीवन में ऐसा अवसर ना आए ना, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें अनंत जन्मों के बाद प्राप्त होने वाला है। उस रास्ते पर हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक जो मनुष्य जीवन है कितना दुर्लभ है, कितने मुश्किल से जीव को ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जीव पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है और उसके जीवन में ये इतना सुंदर अवसर आता है कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है और मनुष्य योनि में आकर से एक ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन का अनंत, एक जीवन नहीं अनंत जन्मों के जीवन का जो लक्ष्य होता है वो सार्थक होता है। तो बहुत ही ये सुंदर अवसर है, बहुत अच्छी फीलिंग है
कि हम जिस परंपरा से जुड़ रहे हैं उसमें हमें इतने योग्य गुरु प्राप्त हों, क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम गुरु का निरीक्षण कर सकें, गुरु की जो योग्यताएं हैं उनका आंकलन कर सकें। लेकिन एक इस्कॉन संस्था ऐसी संस्था है कि जो काम के पीछे शिष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए वो इस्कॉन संस्था हमें करके देती है। बहुत ही सुंदर एक संस्था जिसके साथ में हमें, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान भी नहीं है तो उसको अच्छी तरह से हमारे सामने एक गुरु की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको प्रेजेंट करती है ना। इस्कॉन में गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं कि तरह तरह के हमें गुरु मिलते हैं, लेकिन इस्कॉन संस्था के अंदर गुरुओं का इतनी अच्छी तरह से कहेंगे कि एक कमेटी के द्वारा उनको जज किया जाता है और तब गुरु की उपाधि प्राप्त होती है। तो हमें बड़े भाग्य से ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर होता है। अनंत जन्मों की जो एक जीव की जो एक कहेंगे कि दौड़ होती है, जिस तरह से आत्मा जगह 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 इतने जन्मों को ग्रहण करता आता है और जब मनुष्य शरीर में आता है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। क्योंकि जीवन को सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, उसे भाग्यशाली कहा जाता है ना। तो गुरु कैसा होना चाहिए ये हम गुरु महाराज की इस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसके लिए गुरु को बहुत सोच विचार करके, शिष्य को बहुत सोच विचार करके ये निरीक्षण करना चाहिए। और जब एक बार अगर वो किसी को अपना गुरु बना ले तो पूरी श्रद्धा और आस्था अपने गुरु के अंदर होनी चाहिए, है ना। ऐसा समय ही ना आए किसी शिष्य के जीवन के अंदर के उसे कभी गुरु त्याग करना पड़े, है ना। तो इतनी सुंदर ये बुक जिसके अंदर गुरु महाराज ने हमें बहुत खोल खोल के सब कुछ बताया है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं उस चीज की हमारे जीवन के अंदर कितनी अहमियत है ना। कितना हम उसको अपने जीवन के अंदर कितना महत्व देते हैं, ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है। और जब शिष्य को जब गुरु मिलते हैं, शिष्य को तो इतना समझ भी नहीं होती, लेकिन गुरु के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, इतनी क्वालिटी होती है कि उनको समझ पाना शिष्य की बुद्धि के परे होता है। तो वो अवसर ऐसे गुरु जब हमें मिलते हैं तो बहुत ही सुहाना अवसर है ना। तो हम कहते हैं कि हमने अभी बुक के अंदर पीछे ही पढ़ा, गुरु महाराज ने जो हमें बताया है हम पढ़ रहे हैं। तो इसी गुरु त्याग का जो विषय है इसी को हम कल प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, हम दोबारा से इसको आगे रीडिंग करते हैं। तो इसके अंदर गुरु की क्वालिटी भी बताया कि गुरु क्या होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, है ना। गुरु का सबसे पहला कर्तव्य है ही क्या शिष्य के प्रति, कि वो उसे जन्म मृत्यु की जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र चला रहता है उससे हमें बाहर निकाल सकता है। गुरु में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने शिष्य को सदा के लिए जन्म मृत्यु जरा वेदी का जो चक्र है उससे बाहर निकाल देता है ना। और गुरु की ही कृपा, गुरु की कृपा से क्या होता है, हम भौतिक ये जो संसार है इसके जो क्लेश हैं, क्लेशों का ये जो महासागर है उसको पार कर सकते हैं ना। रोजाना सुबह उठते रोजाना क्या गाते हैं? यार प्रसादे भाई ए भवतरी आया, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते। गुरु से प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदनाओं गाते हैं ना, गुरु वंदना करते हैं रोजाना कि वो हमें भौतिक क्लेशों के सागर से हमें पार करते हैं, है ना। कृष्ण की कृपा उनके माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है, हम रोज गाते हैं। तो क्या है, गुरु को भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त का अर्थ है उसके अंदर सांसारिक अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्य होना चाहिए, जो कृष्ण तत्व को गंभीरता से जानता हो। फिर
अगर वो कृष्ण तत्व को गंभीरता से जानता है तो फिर उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि गृहस्थ है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। शास्त्र में बता रहा है कि कीवा विप्र कीवा नशी के न शूद्र हुए, यही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु हुए, है ना। जो कृष्ण तत्व को जानता है, चाहे वो ग्रस्त है, चाहे सन्यासी है, चाहे ब्राह्मण है या शूद्र है, कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण तत्व को अच्छे से जानता हो, भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, हमें जो भक्ति में लगाकर आगे बढ़ा सके, ऐसा ऐसा गुरु हो। है तो गुरु की क्वालिटी और भी बताया कि वो प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, है ना। परंपरा, क्योंकि जब हमें गुरु दीक्षा देते हैं तो मैं विष्णु मंत्र देते हैं जो आप जप भी रहे हैं, लेकिन जिस समय गुरु व्यास गद्दी पर बैठे होते वो हमें मंत्र देते हैं, तो मंत्र देकर मंत्र के द्वारा हमें अपने आशीर्वाद की जो शक्ति है वो प्रदान करते हैं और परंपरा से जोड़ देते हैं। जैसे बिजली की तारों को क्या होता है, पकड़ के जब एक साथ लगा दिया जाता है, करंट दोनों में ही होता है। हम बेशक पहले से मंत्र कर रहे हैं, लेकिन जिस समय गुरु हमें मंत्र देते हैं तो उनको आपस में परंपरा के साथ जोड़ दिया जाता है। ये गुरु की कृपा है। कितना बड़ा मतलब कार्य उस समय, जिस समय गुरु दीक्षा देते होते हैं, उनके कितने भक्ति का प्रताप होता है। गुरु कहते हैं ना, जाओ जल्दी से भगवान के दर्शन कर आओ, दर्शन करके आओ, प्रणाम करो सबको और यहाँ आकर बैठो। कितने वचन हमें देते हैं। तो गुरु की अनंत कृपा शिष्य के ऊपर होती है उस समय। तो क्या है, गुरु भक्त वत्सल होना चाहिए, है ना। गुरु को अपने भक्तों से इतना प्यार करते हुए होना चाहिए। गुरु एक्चुअली में अपने शिष्य से इतना प्यार करता है, तभी तो वो बार बार इस भौतिक जगत में आता है। अगर वो अपने शिष्य से प्यार ना करे तो उसे भौतिक जगत में आने की क्या आवश्यकता है। गुरु तो अपने आप में इस जगत का है ही नहीं, अपने आप में एक सिद्ध भक्त है, तो उन्हें इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपने शिष्य से प्यार करते तो बार बार उसका उद्धार करने के लिए गुरु को इस जगत में आना पड़ता है ना। और गुरु वो व्यक्ति है जिसका अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है ना। वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि वो भी जब भौतिक जगत के अंदर है, हमारी ही तरह हमारी इंद्रियां कितनी इच्छाएं करती हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों का दमन कर देते हैं। किस लिए? ताकि कोई इच्छा ही ना रहे, सिर्फ एक भगवान की ही इच्छा रहे ना, भगवान को प्राप्त करना है। तो हम गुरु की जो तत्परता है भगवान के प्रति, उनके प्रेम करने की, एक निष्ठ होने की, वो गुरु के अंदर हम देख सकते हैं। तो गुरु ऐसे एक निष्ठ भक्त होते हैं, है ना। वो अपनी इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं, और जितने भी वैदिक साहित्य हैं, वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो गुरु के हृदय में एक अमृत की तरह से रहता है। गुरु सारे शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनमें निपुण होते हैं, तभी तो वो इतनी दृढ़ता से भक्ति कर पाते हैं। एक लक्ष्य उनके सामने बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम डमाडोल होते हैं, है ना। कभी भक्ति करने को दिल करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं। गुरु क्या है, उस रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं, आगे पहुंच चुके हैं। अभी हम लाइन में खड़े होना सीख रहे हैं। तो गुरु की क्वालिटी इतनी होती है गुरु के अंदर। और वो कहते हैं कि जो उनकी जो तत्परता होती है, उनका जो एक लगाव होता है, एक जुनून होता है, उसके माध्यम से वो क्या है, एक इतना भगवान से प्रेम, इतना एकात्मता भगवान के साथ में होती है कि भगवान के वो अतिशय प्रिय शिष्य होते हैं। जो गुरु हैं भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं ना। कहते हैं ना, भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान कहीं नहीं मिलते। भगवान ऐसे गुरु के हृदय में मिलते हैं, जो ऐसे जिनके हृदय में आकर भगवान विश्राम करते हैं, गुरु के हृदय में आकर। तो इतने महान जब गुरु हैं, इतना सब कुछ है ना। तो क्या है, गुरु को अपने शिष्य से किसी प्रकार की, अगर देखा जाए जब इतना बढ़ जाता तो कोई अभिलाषा रहती ही नहीं है कि मेरे शिष्य मेरे लिए क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं। किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है। हम जब गुरु हमें सेवाओं में लगाते हैं, हम कहते हैं, आप गुरु महाराज कहते हैं ये दीजिए, आप ये सेवा कीजिए,
आप यहाँ पर आइए। तो गुरु को कोई अपना कोई काम नहीं करवाना होता, वो शिष्य को क्या है, सेवाएं देते हैं, सेवा में लगाकर उसकी प्योरिटी को निखारते हैं, उसको और निखारते रहते हैं, है ना। जैसे लोहा है, उसको गर्म करते रहते लोहा भी कितना चमकता, चांदी की तरह से दिखने लगता है। सोना गर्म करके और निखरता रहता है। तो ये गुरु की क्वालिटी है, जितना गुरु सेवाओं में लगाएंगे शिष्य को उतना ही निखारते रहेंगे। और इतना निखर, जब शिष्य निखर जाता है तो गुरु को, इसमें गुरु को आनंद मिलता है ना। शिष्य को तो क्या है, जब लगता है, उसके बाद जब उसके महत्व को समझने लगता है तब उसमें आनंद आता है। शुरू शुरू में तो क्या होता है, बहुत भार लगता है। हर शिष्य सोचता है कि मुझे सेवा दी, मुझसे होगी तो है नहीं, मैं कर तो पाऊंगा नहीं, ये बड़े दिक्कत की बात है। ऐसे ऐसे जब उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे सेवा करता रहता है तो उसको आनंद आने लग जाता है ना। उसमें, उन सेवाओं में शिष्य भी अपने मन को लगा देता है। तो गुरु क्या होते हैं, किसी भी प्रकार की, अपने शिष्य से किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रखते, उसे वो दिव्य ज्ञान देते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। उन्हें धन, मान, सम्मान, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो गुरु है, गुरु के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं। वो सहनशील भी है, दयालु भी है, सबसे मैत्री भाव रखता है ना, शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और सभी को क्या करता है, गुरु के जब इतने अंदर गुण आ जाते हैं तो उनका एक आचरण ऐसा बन जाता है कि उनको देख कर की हर व्यक्ति देखकर ही हर तरह की बातें कहने लगता है। यानी कि जैसे एक बुक के अंदर गुरु की क्वालिटी लिखी हो तो हम क्या करते हैं, बुक में से गुरु की क्वालिटी को पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान का ऐसे कोई श्रेष्ठ भक्त गुरु जब सामने आता है तो लगता है, मतलब बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनका आचरण ही ऐसा होता है, उनको देखकर अपने आप ही हर चीज की समझ आ जाती है कि गुरु कैसे होते हैं। उनको देखकर हमें क्या क्या सीखना चाहिए। गुरु अपने आचरण से ही प्रचार कर देते हैं, सभी शिक्षा दे देते हैं, कैसे शांत रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, कितने विनम्र होते हैं। सारे गुण उनमें देखने को अपने आप ही मिलते हैं। मतलब जैसा आचार वैसे विचार, गुरु के विचार वैसे ही होते हैं। ये नहीं कि गुरु अंदर से तो कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। तो गुरु को देखकर ही, देखने से ही जिस चीज का प्रचार हो जाए, देखने से ही पता लगता है ये भगवान कृष्ण का भक्त है ना। धोती कुर्ता पहना होता है गुरु को जो हम देखते हैं, वो सिर्फ ऊपर से आचरण नहीं है, अंदर से ही गुरु ने अपने जीवन में इतनी सादगी धारण कर ली होती है कि उनको देखकर ही प्रचार होता है। क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के इतने विश्वास पात्र होते हैं, है ना, इतने विश्वास पात्र होते हैं कि गुरु भगवान को आनंद देते हैं। ऐसे गुरु आप जान सकते हैं कि मतलब कितना ऐसा, अगर हम ढूंढे कि भक्ति का रस कहाँ मिलता है तो गुरु का हृदय। कीर्तन कहाँ होता है, गुरु के हृदय में, है ना। जिस तरह सुखदेव गोस्वामी हमेशा ही कीर्तन करते रहते हैं, एक पल नहीं रह सकते भगवान का कीर्तन किए बिना, गुणगान किए बिना। तो गुरु भी, हम अपने गुरु को ही देखते हैं कि गुरु महाराज एक पल नहीं रह सकते हैं। लेक्चर सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, किसी से भगवान के बारे में बातें करेंगे, कैसे भक्ति को बढ़ाया जाए और बताएंगे। तमाम तरह की हमें भगवान के विषय में बताना, सेवाओं में लगाना, नए नए प्रयोजन तैयार करना। हरदम गुरु भक्ति के लिए ही सोचता है, मैं कैसे करूं, क्या करूं जो और अच्छे से कर सकूं, है ना। तो ये है। तो कहते हैं कि जो गुरु है, गुरु तत्वों के बारे में भी बहुत गहराई से, हर तत्व के बारे में कहा ना। अभी हमने पढ़ा कि शिष्य शास्त्र, जो गुरु है वो कितनी जो क्वालिटी होती है, वो शास्त्रों के मर्म को बड़ी गहराई से जानता है ना। शास्त्रों के मर्म को गहराई से जानने का अर्थ क्या होता है, मतलब वो हर विषय के तत्व जिसे कहेंगे, है ना, हर तत्व के विषय में बहुत गहराई से जानता है। जैसे जीव तत्व होता है, जीव के बारे में बहुत गहराई से जानना। अगर एक शब्द भी बोला जाए तो जीव मतलब वो एक अणु अणु आत्मा,
उसके कितनी गहराई है वो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। शक्ति तत्व, शिव तत्व, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, है ना, भौतिक तत्व, और जो प्रेम तत्व, रस रस तत्व, भगवत तत्व, नाम तत्व। अब कौन सी ऐसी चीज हो जाती जिसका गुरु को ज्ञान नहीं होता? ये गुरु हैं। तो ऐसे गुरु जिनको इतने तत्वों से, हर गहराई से शास्त्रों को जानते हो, उनमें दृढ़ हो, है ना, तो ऐसे गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है वो शिष्य को भगवत धाम ले जाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से, है ना। गुरु के पास इतनी शक्ति है कि वो शिष्य को चाहे, अगर वो सिर्फ गुरु की सेवा में ही लगा है तो बिना माला जपे भी शिष्य को गोलोक ले जा सकते हैं। क्योंकि शिष्य की भी दृढ़ता गुरु के अंदर भक्ति की उतनी ही होनी चाहिए, उनकी सेवा की उतनी ही होनी चाहिए। गुरु महाराज बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि कितना बड़ा महत्व गुरु की सेवा करने का। ऐसे गुरु जब हमें मिलते हैं तो क्या है, वो हमें गोलोक हमारा हाथ पकड़ कर ले जाने में सक्षम है। सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन इतनी दृढ़ता से करना चाहिए हमें, है ना। जो गुरु कहते हैं सिर्फ वो करो, दृढ़ रहो उनकी आज्ञा पालन करने के, नियमों का पालन करो। महाराज कहते हैं ना, दृढ़ता से माला करो, नियमों का पालन करो, अपराधों से बचो, मैं तुम्हें गोलोक ले जाऊंगा। तो इतने जन्म हमने लगा दिए, इतना भ्रमण करते करते, भटकते भटकते, लेकिन गुरु महाराज कितना सीधा सा रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों का निचोड़ बता देते हैं। ये शास्त्रों का निचोड़ है। दृढ़ता से माला करना मतलब नाम के प्रति अनुरक्त हो जाना, उस नाम में आसक्त हो जाना, है ना। एक 4 नियम हमें बताए गए, हम 4 नियमों का पालन करा है। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना। ये नियम कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत सोच समझ कर नियम बनाए गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस फोन में आते हैं तो बहुत पता नहीं बहुत से नियम रूल रेगुलेशन बताए हुए, पता नहीं क्या क्या पालन करना पड़ता है। लेकिन सोच के देखिए कि अगर जब इन नियमों का हम पालन करते हैं तो कितनी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, कितनी चीजों से हम मुक्त होते हैं, है ना। अपराधों से हम बच जाते हैं, कितनी लतें हमारी अपने आप ही छूट जाती हैं। तो क्या है, गुरु हमें गोलोक ले जाने में पूरे सक्षम है। हमें सिर्फ गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है। तो गुरु क्या है, दीक्षा के समय गुरु हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। जैसे भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त को सभी पापों को हर लेते हैं ना, तो ऐसे ही गुरु महाराज जिस समय हमें व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान को साक्षी मानकर जब उन्हें दीक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं, उस समय पर गुरु शिष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। कितना बड़ा, देखा जाए तो एक आदान प्रदान है, कितना बड़ा आदान प्रदान। कौन ऐसा गुरु होगा जो दूसरे के पापों को लेकर अपने लिए ले लेगा और दूसरों को सुख देगा? क्या हम बाहर ऐसा देखते हैं? मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इस्कॉन के ही करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में मिलता है ना। तो इसलिए क्योंकि जो गुरु का जो जीवन है, गुरु का जीवन सिर्फ इसीलिए ही है, बद्ध जीवों का उद्धार करना और उन्हें गोलोक लेकर जाना। बाकी गुरु के अपने जीवन में कोई इच्छा नहीं, उसका कुछ होता ही नहीं, सब कुछ वो भगवान की सेवा में लगा चुका होता है। अपना तन भी, मन भी, धन भी, इच्छाएं भी, सब कुछ गुरु भगवान की सेवा में लगा चुका होता है ना। क्योंकि गुरु हमें उस अंधकार में, जो हमारा जो जीवन है, अंधकार का मतलब क्या है, अज्ञानता, बद्धता। तो गुरु हमें उस बद्धता से, अज्ञानता से बाहर निकालते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाओ तो सही। जब हम गुरु के पास जाएंगे तो वो हमें ज्ञान देंगे, हम उन्हें समर्पण करेंगे तो वो हमारे को ज्ञान प्रदान करेंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमें अज्ञानता से उबारेंगे, इस अंधकार में संसार से बाहर निकालेंगे, हमारी जड़ता को समाप्त करेंगे। लेकिन क्या है, सरेंडर करना होगा, है ना। गुरु के पास सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना पड़ता है।
ये गुरु के पास जाने की एक क्वालिटी है। जब शिष्य इतना करता है तो गुरु तो उसके ऊपर फिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु सभी प्रकार से योग्य होते हैं, उनके अंदर इतने गुण पाए जाते हैं कि जैसे भगवान के अंदर हम देखते हैं ना कि भगवान के अंदर अनंत गुण होते हैं, ऐसे ही गुरु के अंदर अनंत गुण होते हैं। इसीलिए तो भगवान भी कहते हैं जो जो गुरु है, जो आचार्य है, वो मेरा ही स्वरूप है ना। भगवान कहते हैं ना जो आचार्य है उसे मेरा ही स्वरूप मानो। आचार्य माँ विजानियात ना अवमन्यते करहिचित न मरते बुद्धे असूयते सर्वदेवोमय गुरु, है ना। वो सब देवताओं का भी गुरु होता है, क्योंकि देवताओं में इच्छा होती है, गुरु ने तो अपनी सारी इच्छाएं भगवान को समर्पित कर दी होती हैं। गुरु दिव्य होते हैं। तो हमें ऐसे जब गुरु मिलते हैं सॉरी, तो ऐसे गुरु जो शिष्य का हर तरह से कल्याण करने में सक्षम हो हैं और भगवान के इतने शुद्ध भक्त हों। जब शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तो उसे ये क्वालिटी बहुत अच्छे से उसी समय देख लेनी चाहिए कि वो जो गुरु है भगवान का शुद्ध भक्त हो, है ना। अगर बहुत सी ऐसे हम जगहों पर देखते हैं कि पहले तो हम बिना सोचे समझे कि इन्होंने गुरु बनाए हम भी बना लेते हैं, इनके भी ये गुरु हैं हम भी वहां चलते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करते। तो अगर एक शुद्ध भक्त को हम अपना गुरु बनाएंगे, है ना, तो शिष्य को, शुद्ध भक्त को, जो शिष्य है उसके जीवन में जो हम विषय ले रहे हैं गुरु त्याग, ऐसा समय कभी नहीं आएगा, है ना। जो एक शुद्ध भक्त होगा, वैष्णव होगा, भगवान का भक्त होगा, तो उसके जीवन के अंदर कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि उसे गुरु का त्याग करना पड़े। क्योंकि ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ परिस्थितियां थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर गुरु किसी ज्ञान को उस समय, ऐसा नहीं कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, ना बता रहे हो, तो हमें ये सोच लेना चाहिए, ऐसा मन में कि हमें ये विचार नहीं लाना चाहिए कि गुरु को इस विषय में पता नहीं है या गुरु जानते नहीं है ना। गुरु को हमें इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए। गुरु की जो अंदर की जो लायकात है, अगर गुरु नहीं दिखा रहे हैं, शिष्य समझ नहीं पा रहा है, लेकिन गुरु के अंदर जो लायकात है उसे समझने के लिए शिष्य को भी शुद्ध भक्त होना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के पास आता है। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि गुरु को वो कैसे पहचाने, कैसे देखे। हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त को, जो इतनी हमने अभी क्वालिटियों का जो हमने जिक्र किया, अगर हम इन चीजों को देखते हैं वो सब गुरु के अंदर पाई जाती हैं, तो शिष्य के अंदर, उसके जीवन में कभी भी गुरु त्याग का संकट खड़ा नहीं होगा, है ना। कभी उसे इस प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करना पड़ेगा कि उसके जीवन में कि गुरु त्याग करने की समस्या कभी आए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है तो वो गुरु तो है ही ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ही निष्ठ है, तो उसका पतन कैसे हो सकता है ना। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं तो उस समय हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। कर देना नहीं चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का त्याग करने के लिए हमें काफी समय की आवश्यकता है। शास्त्री बता रहे हैं ना, कम से कम 1 या 2 साल तक, कम से कम ये समय 1-2 साल तो क्या होता है, जब हम इतना अच्छे गुरु को प्राप्त करने के लिए इतने जन्म लगाते हैं, इतना समय लगाते हैं, तो क्या अगर अगर कोई गलती अगर देखी भी जाती है तो गुरु को सुधरने का पूरा समय देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ देखा सोचने लगे अरे छोड़ो और कोई गुरु बना लेते हैं, या बिना कारण ही, कोई कारण ही नहीं है गुरु का त्याग करने के लिए, मन में सोच लेते हैं और बिना कुछ बताए ही रास्ता अलग कर लेते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि गुरु का त्याग करना बहुत बड़ा निर्णय है।
इसके कारण शास्त्रों के अनुसार हमें देखने चाहिए। ऐसा नहीं अपने मन में आया, मन में आने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जिस समय तक गुरु नहीं बनाया था उस समय तक ये अधिकार दिया गया था कि अपनी मर्जी से गुरु का चयन करे। लेकिन जिस समय गुरु बना लिया जाता है, अगर उसके अंदर शास्त्रों के अनुसार कोई त्रुटि नहीं पाई जाती और शिष्य गुरु का त्याग कर देता है, तो बहुत बड़ा, उसे कहते हैं कि वो शुक्र का जीवन व्यतीत करता है और कई कल्पों तक नरक में वास करता है। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि एक पुत्र भी अगर अपने पिता को छोड़कर चला जाता है तो पिता कितने दुखी होते हैं, है ना। वो अपना दुख तो दिखाते नहीं है ना, लेकिन क्या है, अपने बच्चे की खुशी के लिए फिर भी चुप रह जाते हैं। तो गुरु हमारे पिता के समान है। तो जीवन के अंदर कभी हमें ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए कि हमें ऐसे गुरु का त्याग करना पड़े। लेकिन शास्त्रों के अनुकूल अगर कुछ जो बताई गई हैं परिस्थितियां, अगर ऐसा समय आ जाए तो हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। जैसे अगर गुरु देखते हैं कि जैसे नियमों को तोड़ते अगर हमें नजर आए, नियम बताए गए हैं ना, इस्कॉन के अंदर 4 नियम बनाए गए हैं। हम देखते हैं कि अगर गुरु असत्संग में पड़ जाएं, असत्संग का अर्थ है ऐसे लोगों के संग जो कि जैसे हम कहेंगे कंचन और कामनी, है ना। तो हम देख सकते हैं कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि गुरु को शिष्य से धन की, जो शिष्य का जो धन होता है उससे लालच हो जाता है, और यह माया का प्रभाव है, या कभी कामनी या न सुंदरी के पीछे कभी अपने जीवन को कहेंगे कि अगर ये जीवन के अंदर आ जाते हैं तो इससे भक्ति का नाश हो जाता है। कंचन और कामनी, अगर लगता है कि गुरु ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, असंग में आ गए हैं, है ना, तो ऐसे गुरु का फिर त्याग किया जा सकता है। ये असत्संग होता क्या है, कैसे असत्संग होता है? वैष्णव का द्वेष करने से, नाम अपराध करने से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वैष्णव के अंदर कोई कोई गुरु हम देख सकते हैं कि वैष्णव में अपराध देखते हैं, तो फिर गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि माया का, भौतिक जगत का प्रभाव है। और कभी कभी ऐसे जो नियम बताए गए इनसे ग्रसित हो जाए तो गुरु का त्याग किया जा सकता है। या फिर गुरु अपने शिष्य को भक्ति में न लगाकर सांसारिक शिक्षा देता हो, है ना, मायावादी ज्ञान देता हो। क्योंकि गुरु का कर्तव्य वो भगवान की सेवा में लगाएगा। तो अगर वो देखे कि वो भक्ति में न लगाकर और चीजों में अपने शिष्य का यूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हम गुरु को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति को पहले देखें, जज करें, क्योंकि हम पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो साथ में रहकर, क्योंकि जितना नजदीक होते हैं हमें दोष नजर आते हैं, है ना। दूर होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, कि कितने कार्य ऐसे होते हैं हमें लगता है कि हमारा यूज किया जा रहा है, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा होता, सेवा में लगाया जा रहा होता है। हाँ, अगर ऐसे ही परिस्थिति चलती रहती है तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा यूज भक्ति के अंदर हो रहा है, और गुरु अगर हमारा अपने स्थान पर बिल्कुल सत्य है तो कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर गुरु के आचरण में हमें कुछ कहेंगे कि कमियां नजर आने लगे, तो हमें वहां पर नोट करना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति कब होती है, हो जाती है कि जिस समय गुरु असत्संग में पड़े और कंचन कामनी के पीछे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा कुछ ना सोचकर अलग से, ये नहीं कि एक मीटिंग से करने लगे, अलग से
किसी सीनियर वैष्णव भक्तों के साथ में रहकर उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए और गंभीरता से फिर इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए, है ना। और शिष्य को अन्य गुरुओं को देखकर मन में तुलना नहीं करनी चाहिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि गुरु बहुत साधारण से सिंपल से दिखते हैं ना, सरल व्यक्ति की तरह से रहते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। और शिष्य सोचता है कि मेरे गुरु को तो मतलब जैसे जो गुरु हैं उनके बीच में शायद वो वहां फिट नहीं होते हैं। तो ये शिष्य की बहुत बड़ी अज्ञानता होती है, क्योंकि जो गुरु हैं वो तो भगवान के महान भक्त हैं, बहुत सिंपल हैं ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे गुरु को शायद अच्छे से लेक्चर नहीं देना आता, इतने शास्त्रों में क्या पता वो निपुण भी हैं कि नहीं, अच्छे से कीर्तन नहीं करते हैं, है ना, पता नहीं हर तत्वों को अच्छे से जानते हैं कि नहीं। अभी जैसे हमने तत्वों के बारे में पढ़ा, जीव तत्व, गुरु तत्व, शक्ति तत्व, भक्ति तत्व, है ना, लेकिन वो गुरु हैं, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी क्वालिटी उसके अंदर हैं, गुरु के अंदर हैं। क्योंकि वो जो गुरु के अंदर जो क्वालिटी है, जो इतने से सिंपल दिखने वाले सीधे साधे हैं, वो पूरा आशीर्वाद, है ना, भगवान की जो सारी कृपा है, आशीर्वाद है, वो गुरु परंपरा के माध्यम से शिष्य को प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन गुरु को लगता है कि वो तो बहुत साधारण है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना सादगीपन देखकर शिष्य कभी कभी गुरु को ज्ञान सिखाने लग जाता है, उन्हें समझाने लग जाता है, अपनी अ, क्या कहेंगे कि गुरु को अपना सिखाना शुरू कर देता है ना, अपनी राय देना शुरू करता है। सोचता है गुरु को समझ नहीं आ रहा, मैं बताऊं। जब तक गुरु ना पूछे कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना। गुरु के पास एक जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है ऐसे रहना चाहिए। गुरु के पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है, भक्ति की भी कमी नहीं है ना। तो शिष्य को भी ध्यान से रहना चाहिए, मतलब इतनी क्वालिटी गुरु के अंदर है ना। तो अगर हम ऐसे गुरु, हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ठीक है। हाँ, तो शिष्य समझता है कि मेरे गुरु बहुत साधारण है। तो ऐसे कहा गया कि जब ऐसा शिष्य गुरु के प्रति सोचने लगे तो वो क्या है, 100 वर्षों तक सूखा का शरीर धारण करता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रॉब्लम है वो गुरु के अंदर नहीं है, शिष्य के अंदर है ना। गुरु में कोई दोष नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कोई कारण ही नहीं है, इतना सिंपल समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वो इतने अच्छे वक्ता नहीं है, ये इतने अच्छे कीर्तनिया नहीं है। तो यहाँ पर गुरु के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिष्य के अंदर प्रॉब्लम है। तो जब शिष्य ऐसी बुद्धि रखता है तो उसके जितने भी पुण्य होते हैं वो सब ना पाप में परिवर्तित हो जाते हैं, हमें ये शास्त्र बताता है। तो किन परिस्थितियों में निष्ठावान शिष्य गुरु का त्याग कर सकता है। हमने कल जो प्रभु जी ने कल हमें बताया कि जब गुरु हठी और अभिमानी हो, जिद्दी हो, अनुचित अनुचित मार्ग का दर्शन करा रहा हो, है ना, जो चाहिए वो ना करके हमें और कुछ दिखाना चाह रहा हो। यदि गुरु भागवत और गीता के सिद्धांतों के विपरीत अगर हमें शिक्षा देते हैं, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध अगर हमें शिक्षा देते हैं, तो हमें ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो गुरु षड गोस्वामियों की शिक्षाओं के विपरीत बताते हैं, हमें हमारी पूरी परंपरा ज्ञान दे रही है ना। हमारे षड गोस्वामी पूरी गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई हमारी परंपरा चली आ रही है। तो वही ज्ञान गुरु हमें प्रदान करते हैं। अगर उसके विरुद्ध जाकर हमें कोई ज्ञान देते हैं तो हमें वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो अगर कोई भी तर्कहीन वाक्य बोलते हैं तो उन वाक्यों का हमें
ऐसे वाक्यों का हमें, जो शिष्य सुनता है और उसका पालन करता है, तो कहते हैं ऐसा गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं, क्योंकि ये भक्ति के विपरीत है। जो चीजों की भक्ति के, है ना, जो अनुकूल है उनको अपनाना है, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उन चीजों का हमें त्याग करना है। हर मनुष्य जानता है ना, भक्ति के अनुकूल वस्तुएं ही नहीं होती, सब कुछ होता है। हम अपने घर में, संसार में सब कुछ देखते हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूलम वर्जनम, रक्षति विश्वासो गुरुत्व वर्णन, है ना। भक्ति के अनुकूल चीजों को अपनाना और जो प्रतिकूल है उनका त्याग कर देना। कितनी बार हम देखते हैं हमारे सगे संबंधी भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, और किसी के बच्चे युवा अवस्था में लग जाते हैं तो रोक लेते हैं। बातें तो करते हैं भक्तों की, लेकिन अगर वो भक्ति में आगे बढ़ते तो उनको डर होता है कहीं घर छोड़कर ना चला जाए, कहीं सन्यासी ना बन जाए। तो जो भक्ति में आगे बढ़ने से रोके वो माया, प्रतिकूलम वर्जनम, त्याग कर देना चाहिए। मतलब उनकी बातें सुनो लेकिन कार्य अपने मन का करो। ये नहीं कि दिखाने के लिए ऊपर से सब कुछ कर दिया। मन को कोई नहीं हटा सकता, मन को कोई चुरा नहीं सकता। मन से करो सब कुछ, है ना। हम मन सेवा में लगा कर रखेंगे तो यही सबसे बड़ी सेवा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, वैष्णवों की सेवा करने से रोकते हैं, है ना। अगर गुरु के अंदर ऐसी, हम कहेंगे कि ऐसी बातों को अगर देखते हैं कि वो दूसरे वैष्णवों के साथ मिलने जुलने से, उनकी सेवा करने से, उनके आगे बढ़ने से उनको रोकता है ना, उनके साथ उनको, अपने शिष्यों को ज्यादा जुड़ने नहीं देता, इसका मतलब गुरु के हृदय में भय है कि ये शिष्य कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य वो भक्ति में लगाता है, साधु संग करवाता है, सेवाएं करवाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत जाए तो हमें ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव ही नहीं है। जो वैष्णवों की सेवा नहीं करने देता, भगवान की सेवा नहीं करने देता, भक्तों के साथ मिलने नहीं देता, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। तो हमें देखना चाहिए, इसका मतलब गुरु अपनी सेवा करवाना चाहता है, अपने साथ ही जोड़े रखना चाहता है। तो ये हमें देखना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो श्रेष्ठ भक्तों के साथ में हमें सलाह करनी चाहिए। तो अगर शिष्य गुरु ऐसे करते हुए हमें दिखता है तो क्या है, शिष्य को ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे देखा एकदम से अपना विरोध, गुरु को विरोध करने लगे। नहीं, जो उसने कहा है झुककर गुरु को प्रणाम करके शांत हो जाना चाहिए, है ना। थोड़ा साइड होना चाहिए हमें। तो ऐसे समय में क्या है, तो हमें उस समय में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ज्यादा माला करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। और फिर एक नैतिकता का व्यवहार देखते हुए गुरु के साथ में, दूर से हमें गुरु के लिए सदा भगवान से प्रार्थना करना और उनके लिए सही सोचना चाहिए, है ना। मन में गुरु के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। एकदम से ये नहीं सोचना जी कि अरे ये तो वैष्णव ही नहीं है, ये कैसे वैष्णव है जो हमें कुछ ही नहीं करने देते, भगवान से मिलने नहीं देते, कुछ नहीं। तो ऐसे विचार नहीं मन में लाने देते। कितनी बार ऐसे होता है कि गुरु, जो शिष्य होता है वो देखता है कि जो हमारे गुरु हैं वो हमारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, शिष्य को ना असंतुष्टि होती है, दुविधा रहती है। तो गुरु इन चीजों के अंदर, गुरु को हर तत्वों का ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वो अपने शिष्यों के, जो उनके जो आधीन शिष्य हैं, उनकी जो दुविधा है उससे वो उन्हें संतुष्ट कर सके। जो कृष्ण तत्व को ना जानता हो और भगवान के विषय में गलत धारणा रखता हो, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। भगवान के विषय में भी उसकी जो धारणा है वो क्लियर ना हो, है ना। भगवान को भी अच्छे तरह से ना समझता हो, भक्ति तत्व को ना समझता हो।
जो कृष्ण की लीलाओं को मन से स्वीकार ना करता हो। भगवान की लीलाओं को देखकर तो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को ही कई लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं ना। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए कि वो गुरु जो भगवान के अंदर अपने जो विचार है एक निष्ठ रखता है, और कहीं ऐसा तो नहीं भगवान की लीलाओं को देखते देखते खुद ही अपने आप को भगवान कहने लग जाए। इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो शिष्य है वो गुरु का स्वीकार कर सकता है कब? जो वैष्णवों का विरोध करता हो, अवैष्णव हो, है ना। जो वैष्णव का विरोध करेगा इसका मतलब वो वैष्णव ही नहीं है। और या फिर कितनी बार ऐसा होता है शिष्य को समझने से बिना सोचे समझे बिना विचार किए हुए गुरु को स्वीकार कर लेता है, और जब बिना विचार किए ही गुरु को स्वीकार कर लिया, कोई समझ नहीं है, गलती अपनी थी, लेकिन बिना सोचे विचारे ही फिर गुरु का त्याग भी कर देता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं जो आध्यात्मिक गुरु है वो परंपरा से आते हैं, अगर कोई उनको स्वीकार कर देता है, उनका त्याग कर देता है, तो ऐसे मनुष्य का जो मांसाहारी पशु हैं मांस खाना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। कल प्रभु जी ने बताया था। तो जिस शिष्य का ना गुरु त्याग कर दे, यानी कि उन्हें अस्वीकार कर दे, तो ऐसे शिष्य को फिर भगवान भी अस्वीकार कर देते हैं, है ना। जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसने गुरु का त्याग कर दिया, सारी गलतियां गुरु के अंदर देख ली, लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं देखा, तो ऐसा व्यक्ति को कहते इतना घृणित माना जाता है ना। तो शिष्य को गहराई से सोचना चाहिए कि अगर गुरु वैष्णव के साथ उचित व्यवहार करते हैं, सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं, परंपरा में उचित गुरु द्वारा दीक्षित हैं और सभी वैष्णव गौड़ीय सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ऐसे दीक्षा गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को हरि नाम दीक्षा देकर परंपरा से जोड़ रहे हैं ना, ब्राह्मणिक दीक्षा तक उन्हें देते हैं, विष्णु मंत्र उन्हें प्रदान करते हैं। कारण यही है कि अगर गुरु शिष्य को भगवान से दूर करता है, उसका त्याग करते हैं, तब ऐसे गुरु का हमें त्याग कर देना चाहिए, किया जा सकता है। यहाँ पर गुरु महाराज जी बहुत सुंदर जो उदाहरण दे शुक्राचार्य जी का, क्योंकि राजा बलि के सामने ऐसी ही समस्या आई थी। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि पूरे जन्म तपस्या करते रहते हैं ना, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, तो तब उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है ना ऋषि मुनियों को। लेकिन यहाँ हम शुक्राचार्य के उसमें देख रहे हैं कि जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जब भगवान प्रकट हो जाते हैं वामन का रूप लेकर, तो क्या करते हैं शुक्राचार्य, देखते हैं कि उनको बताते हैं, बार बार सचेत करते हैं, ये छोटा ब्राह्मण नहीं है, छोटा सा बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु है। तो भगवान की जो भगवत्ता है उसके विषय में तो शुक्राचार्य, क्योंकि ये महान पंडित हैं, सब कुछ जानते हैं, तो शुक्राचार्य बार बार बलि महाराज को सचेत करते हैं, ये भगवान विष्णु हैं, तुम वचन मत दो इन्हें, 3 पग भूमि जो मांग रहे हैं इन्हें वचन मत दो, क्योंकि ये 3 पग में कुछ छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो ऐसा पल जिस समय साक्षात भगवान सामने आकर खड़े हो गए हैं, है ना। बलि महाराज कहते हैं ना, अगर वो भगवान विष्णु है तो मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी कि वो मुझसे कुछ मांगने के लिए मेरे पास आए हैं, है ना। वैसे तो सब कुछ भगवान का ही है ना, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठ है, ईश्वर परम कृष्ण, है ना। तो अब उस समय जब भगवान अगर आ गए हैं, तो ऐसा समय कब आएगा जीवन के अंदर। लेकिन क्या है, जो शुक्राचार्य हैं वो एक स्मार्त ब्राह्मण है ना। स्मार्त ब्राह्मण का अर्थ होता है ये सकाम कर्मों के अंदर ज्यादा लगे रहते हैं, कर्मकांडी होते हैं, और ये अपने जो यजमान होता है उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उनका जो पूरा परिवार होता है वो उनके ऊपर ही आश्रित होता है ना। उनका सारा लालन पालन उस
यजमान के द्वारा ही चलाया जाता है। अब शुक्राचार्य को यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर ये सब कुछ अपना उनको दे देंगे, बलि महाराज भगवान को दे देंगे, तो उनका कैसे जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसे चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, शुक्राचार्य अपने जो उनका कर्तव्य है उससे विमुख हो रहे हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को भगवान से मिलाए। और यहाँ पर जब भगवान प्रकट हो गए हैं तो वो बलि महाराज को वचन देने से मना कर रहे हैं कि उन्हें मना कर दो। तो यहाँ पर बलि महाराज शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने इतना सुना भगवान के विषय में, गुरु ने बताया, इतना सुना था, तो यहाँ पर वो इस समय अपनी कुछ समय के लिए मौन होकर अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। और थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं और फिर गुरु को कहते हैं कि मुझे, अब वो जब लोटे से आचमन करने लगते हैं जल लेकर, तो क्या करते हैं शुक्राचार्य, वो टूटी के अंदर ही छोटा सा रूप बनाकर फंस जाते हैं कि ये प्रण ही ना ले, क्योंकि वो कहते हैं ना तुम अपने वचन मना कर दो, तो शास्त्रों में ये है। लेकिन बलि महाराज क्या करते हैं कि लेकिन वो समय आ गया जिस समय वो कुछ भगवान के लिए, भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं, वो कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही है, गुरु का कर्तव्य है वो हमें भगवान से मिलाते हैं, है ना। अगर लेकिन उस समय कोई गुरु अपना स्वार्थ दिखा दे, है ना, गुरु भगवान से मिलने के लिए कुछ बाधा उत्पन्न कर दे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर गुरु का त्याग किया जा सकता है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक स्मार्त ब्राह्मण और एक वैष्णव ब्राह्मण है, उनके अंदर कितना अंतर है ना। क्योंकि जो स्मार्त ब्राह्मण है वो केवल कर्म कांड के जो कार्य होते हैं उनके ऊपर विश्वास करता है ना, उसके लाभ की इच्छा रहती है, अपने शिष्य से हमेशा लाभ की इच्छा रहती है, यजमान से। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो हर स्थिति में उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपने भगवान को संतुष्ट करना है, उनकी एक ही अभिलाषा है। तो वैष्णवों में वैष्णव सिर्फ देता है, और जो स्मार्त ब्राह्मण होता है उसकी केवल प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, कर्म कांड में फंसा रहता है। हम याज्ञिक ब्राह्मणों को भी देखते हैं जो यज्ञ करते थे वो कितनी लंबी अपनी आयु के अंदर कितने समय से यज्ञ करने में लगे रहते थे, यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वो स्मार्त ब्राह्मण है, यज्ञ विधि विधान इनमें फंसे रहते थे। लेकिन यज्ञों का उद्देश्य क्या है, भगवान को संतुष्ट करना। वो इस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन उनकी जो पत्नियां होती हैं, क्योंकि भगवान जब पास के जंगलों में थे ना, वो अपने सखाओं को भेजते हैं कि जाओ वो जो स्मार्त ब्राह्मण है जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे कुछ खाने को लेकर आओ। वो उन्हें मना कर देते हैं, पहचान ही नहीं पाते ना, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ कर्म कांड है, भक्ति नहीं है। और जो उनकी पत्नियां थी वो इतनी साधारण थी, अपने घरों में तैयार बैठी थी। जिस समय कृष्ण बलराम ने उनको भेजा अपने सखाओं को, क्योंकि स्मार्त ब्राह्मणों ने तो कुछ दिया नहीं, फिर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नियों के पास जाओ, उन सखाओं को भेजते हैं, उनको बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं यहाँ जंगल में और उनके लिए कुछ भोजन चाहिए। तो वो जब उनके पास आते हैं तो वो ब्राह्मण पत्नियां अपना सब कुछ जो बनाया होता है सारा भोग उठाकर वो उनको अर्पण कर देते हैं। तो एक ये वैष्णव है, वो भक्त हैं, है ना। तो यही स्मार्त ब्राह्मण और भक्त में यही अंतर है। तो बलि महाराज के सामने भी इस समय यही हो रहा है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें ऐसे फिर गुरु का त्याग कर देना चाहिए, है ना। जब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तब हमें गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को वो भगवत धाम ले जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता, रास्ते में बाधा डालता है, तो वह गुरु नहीं है, उसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। भागवतम के 5वें स्कंद में भी बताया गया। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, गुरु ना सस्यात् स्वजना ना स्यात्, पिता ना स्यात् जननी ना स्यात्, जननी ना सा स्यात्, देवम ना तस्यात् न पति च स्यात्, न मोचयेत या समुपेत्य मृत्युम।
अर्थात जो अपने आश्रितों को, उनके जो आश्रित हैं, जैसे गुरु के आश्रित शिष्य होते हैं, है ना, तो जो अपने आश्रितों को बार बार जन्म मृत्यु के पथ पर जो आते जाते रहते हैं उनको ना रोक सके, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के होने वाले चक्र को ना रोक सके, उससे उबार न सके, तो उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए, है ना। ऐसे पिता और माता, है ना, को अपना आराध्य नहीं बनाना चाहिए। वो माता भी माता बनने के लायक नहीं है जो अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकती है। इसीलिए कहा गया है ना गुरु, ना पिता, ना माता, है ना, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए अगर जब तक वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पद से बाहर नहीं निकाल सकते। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्त बनना, ताकि भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। जीवन का ये लक्ष्य है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो के गुरु को कब नहीं त्यागना चाहिए। लास्ट के पहरे के अंदर बता रहे हैं कि यदि गुरु इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और एक या एक से अधिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, परंतु उनके सुधरने की संभावना रहती है ना। ये नहीं कोई गलती देखी फटाफट से गुरु को त्यागने का मन में ठान लिया, लेकिन हम शिष्य को हमेशा इंतजार करना चाहिए। हम इस बात का इंतजार करना चाहिए कि हमारे गुरु के सुधरने की संभावना है, क्योंकि वो भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जाने नाम भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। तो वो दोबारा भक्ति में लगेगा, अपने को सुधारने का प्रयास करेगा। तो हमें गुरु को उसकी गलतियों को सुधारने का समय देना चाहिए ताकि वो सुधरे, है ना। और तब तक हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। सीनियर जो भक्त हैं उनसे हमें मिलना चाहिए, है ना, उनसे उनकी शरण लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। गुरु को पूरा समय देना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, इस भौतिक संसार में माया अत्यंत प्रबल है, यहाँ सावधान नहीं होने पर किसी का भी पतन हो सकता है ना। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी प्रपदंते माया में ताम तरंती थी। अगर हम गुरु का, वैष्णव का संग नहीं करेंगे, है ना, तो माया के प्रभाव से ग्रसित हो जाएंगे, माया हमें ग्रसित कर लेगी। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध होने से हम माया के चंगुल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि शिव इतने महान वैष्णव भक्त हैं, है ना, कितने भक्तों का हम उदाहरण पढ़ते हैं, कितने महान महान भक्त होते हैं ना। लेकिन भागवतम में देखते हैं कि हर कैंटो के अंदर हमें उदाहरण दिया कि वैष्णव अपराध के कारण किन किन का पतन हुआ। तो भागवतम के अंदर जितनी ये कथाएं दी गई हैं उनको देखकर हम सीख सकते हैं कि हमें इन चीजों से सदा वैष्णव अपराधों से सदा बचकर रहना चाहिए। ये बहुत ही कहेंगे कि जो अपराध होते हैं बहुत सूक्ष्म तरीके से भक्ति के साथ साथ चलते हैं, है ना। तो हमें इन चीजों को, जैसे खरपतवार होती है ना, पौधे के साथ साथ उग जाती है, तो हमें जिस समय खरपतवार उगे तो उसी समय उसे जो छोटे छोटे से उसके अंकुर फूटे तभी उसी समय उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हम देखते हैं ना कि परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के प्रति अपराध किया था, है ना। तो जय विजय ने भी अपराध किया 4 कुमारों के प्रति, दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति अपराध किया, राजा रघुगण ने भी जड़ भरत के प्रति अपराध किया, चित्रकेतु ने, है ना, पार्वती के प्रति अपराध किया था। इन चीजों को हमें देखना चाहिए। चित्रकेतु भी जिस समय अपना विमान लेकर समेरु पर्वत के ऊपर से निकल रहे होते तो देखते हैं कि शिव जी पार्वती का लिंगन कर रहे हैं। तो ऐसे दोषों को देखने से, है ना, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। हिरण्यकशिपु ने भी प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करा। तो ये अपराधों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। हमें वैष्णव अपराधों से, उनकी वैष्णव की निंदा करने से हमें बचना चाहिए। शास्त्रों के अंदर बताया गया ना, हंदती निंदंती वैदृष्टि वैश्वानाभिनंदती,
क्रुद्धते याति नो हर्षणम दर्शने पठनानि सब। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताएंगे जिससे हमें सदा बचकर रहना चाहिए, है ना। तो शील प्रभुपाद कहते हैं कि राजमार्ग में भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। राजमार्ग कितना खुला होता है, वहां ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन वहां पर भी क्या है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसके अंदर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो यहाँ पर भी हम अपने पद से नीचे गिर सकते हैं। तो क्या है, अगर गुरु किसी अपराधों को करते हुए पाए जाएं, जैसा हमने अभी थोड़ी चर्चा की है, अगर अपराधों में देखते हैं कि वैष्णव गुरु जो है वो अपराध कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सुधरने का पूरा अवकाश देना चाहिए। और जब गुरु सुधर जाते हैं, हमें अपने गुरु के पास ही रहना चाहिए, और ऐसी स्थिति ना आए कि हमें गुरु का त्याग करना पड़े। ऐसी अवस्था तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए। 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए तो फिर गुरु के आश्रम में चले जाए, ऐसे प्रमाणिक गुरु का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कोई भी विवेकपूर्ण शिष्य स्वयं को गुरु त्याग की अवस्था तक नहीं ले जाएगा। जो बुद्धिमान शिष्य होगा वो कभी भी अपने आप को ऐसी अवस्था तक नहीं ले जाएगा। क्षमा चाहती हूँ, टाइम हो गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगली क्लास का समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, कल गुरुदेव की क्लास होगी? हाँ जी माता जी। हाँ, कल इसमें मंडे का दिया हुआ है, गुरुदेव जी लेंगे कल, है? हाँ जी, हाँ जी माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता जी, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ माता जी। माता जी, तो गुरु महाराज की तरफ से उसमें कुछ मतलब प्रश्न भी किया जाएगा क्या गुरु महाराज की तरफ से शिष्य लोग से, कुछ मतलब ऐसे कुछ? 29 तारीख को है। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। बस आप आराम से श्रवण कीजिए, जो प्रश्न पूछना है बस जो गुरु महाराज बताएंगे आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने आचरण में डालिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर क्लास को विराम दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर हमको सुनना मिला। बहुत अच्छा लेक्चर आपने सुनाया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी।